हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पर ये कार्बोकेटायन मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने इसकी स्टेबिलिटी चेक करी, हमें पता चला कि जितना स्टेबल होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है। इस समय क्या पता चला कि प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ कोई और इफेक्ट भी प्ले में है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई। हमने उस इफ़ेक्ट को नाम दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ देखिए एक डाउट आता है, प्लस आई भी तो इसको इतना स्टेबल कर सकता है, लेकिन हमको क्या पता है कि प्लस आई वीक इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ये वीक इफेक्ट होने की वजह से इतना स्टेबल नहीं कर सकता। तो हमने दूसरे इफेक्ट को क्या नाम दे दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि प्लस आई फिर से बता रहा हूँ मैं वीक इफेक्ट है, इतना स्टेबल नहीं कर सकते इस कार्बोकेटायन को। इसके साथ साथ कोई और वजह है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसको और बेटर वे में समझते हैं। यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन में हमको पता है मेजर रोल पाई बॉन्ड प्ले करते हैं। अब तक जितने भी कॉन्जुगेशन देखे थे उसमें मेजर रोल पाई बॉन्ड्स प्ले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइपर, मतलब एक स्टेप आगे नॉर्मल कॉन्जुगेशन से। इसका क्या मतलब है, सिग्मा बॉन्ड्स भी इसमें मेजर रोल प्ले करेंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये प्लस सिग्मा बॉन्ड्स का भी इफेक्ट होता है पाई बॉन्ड के साथ साथ। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप टुवर्ड्स पाई सिस्टम या फिर कार्बोकेटायन, इन दोनों कैटेगरी में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है। एग्जाम्पल पाई सिस्टम का देखिए, इस तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारा तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप और ये पाई सिस्टम। या फिर कार्बोकेटायन में देखिए, इसका एग्जाम्पल ये रहा। यहाँ पे ये CH3 हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर ये कार्बोकेटायन। यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन पी ऑर्बिटल होने मस्ट है। यहाँ तीनों सिस्टम में देख पा रहे होंगे आप, हर किसी के पास पी ऑर्बिटल है। यहाँ पाई सिस्टम, यहाँ पे पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन के पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वो भी पी ऑर्बिटल है रेडिकल वाले केस में। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, sp3 कार्बन होना चाहिए नियर पी ऑर्बिटल्स के। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, sp3 कार्बन है ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो sp3 आ जाएगा। इस कार्बोकेटायन सिस्टम में भी देखिए, यहाँ भी sp3 कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन रेडिकल में sp3 कार्बन है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन हमसे कहती है कि sp3 कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी मस्ट है। एट ए टाइम तीनों होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक है। मैकेनिज्म पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ऐसी हाइड्रोजन एटम इस कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ ये नेगेटिव चार्जेस वैकेंट और वाइटल में अपने आप को डोनेट करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और बाई प्रोडक्ट हमारे पास Hc+ फॉर्म हो जाएगा। सेम वे में हमारा इस बार ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, और साइड एटम हमारा Ha+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सेम वे में थर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हमारा Hb+ की फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इनिशियल कार्बन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद हाइड्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल है कार्बन से ज़्यादा।
इसलिए ईज ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा फॉर्म होगी। यहाँ पर ये उसके बाद पाई बॉन्ड H+ को अप्रोच करके वापस इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूँ जितने H एटम उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ H एटम के इक्वल होता है। अब देखिए एक बात आपको बताता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में क्यों नहीं होता। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पर कार्बन के पास ऑर्बिटल है p, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम भी है। तीनों कंडीशन होने के बाद भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि पहले तो इससे देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको डोनेट करके इसको और अनस्टेबल बना देगा, इसलिए यहाँ पर प्ले में नहीं आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। या फिर अगर हम इसको मैकेनिज्म से देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये H एटम इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर चला जाएगा और हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H दे के गया वो नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो जाएगा, बहुत तेज़ी से इसको रिपेल करेगा, दोनों नहीं जी पाएंगे एक साथ, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं प्ले में आएगा, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन में कांटा मार देना, कार्बन आयन में बिल्कुल नहीं देखना।